हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी मेरे पास बल्क में कोई क्वेश्चंस आता है तो मैं उसको वीडियो के फॉर्मेट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये है विच इज बेटर सीएलसी, एलसी1 और एलसी2। पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे। क्यों आपको सीएलसी ऑप्ट करना चाहिए, क्यों क्यों आपको एलसी1 ऑप्ट करना चाहिए, क्यों आपको एलसी2 ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, सबके मैं प्रिस्पेक्टिव आपके पास रखूंगा जिससे आपको चूज करने में, आपको प्रेफरेंस में काफी मदद मिलेगा। और आपको जानना भी चाहिए क्यों आपको सीएलसी, एलसी1 और एलसी2 में, तीनों में कौन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसकी टाइमिंग क्या है, इसके सीट्स क्या है, इसके फी क्या है, इसके मूड कोर्ट में क्या फैसिलिटी है, एवरीथिंग के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ठीक है, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके टाइमिंग क्या हो सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, तो सीएलसी की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग के 8 से लेकर 4 बजे तक चलेगा। ठीक है, 8 to 4 मॉर्निंग बात कर रहा हूँ। ठीक है, मॉर्निंग 8 से 4। और उसके बाद एलसी1 की बात किया जाए तो ये जो ये क्लास चलेंगे 2 PM to 7:30, यानी आफ्टरनून 2 PM से 7:30 तक चलेगा, यानी 7 बजे के आसपास से अप्रॉक्स ये क्लास आपके चलेगा। और एलसी2 की बात करें तो ये भी मॉर्निंग का ही बैच है, 8 से 2 बजे के बीच में ये क्लास आपका चलेगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन आपको ये अराइज है। देखो, पहले तो ध्यान से सुन लेना। तीन टाइमिंग है। सीएलसी की जो टाइमिंग है वो 8 से 4 है। एलसी1 की जो टाइमिंग है वो 2 से 7:30 है। और एलसी2 की जो टाइमिंग है वो 8 से 2 है। तो ये तीनों को आपको पहले टाइमिंग को क्लियर होना चाहिए कि किसकी क्या टाइमिंग है। ठीक है, इसके बाद आपको ये एक चीज और जानना चाहिए कि सीएलसी का आपने देख रहा हो कि मॉर्निंग 8 से लेकर इवनिंग 4 तक ये इतना लंबा टाइम क्यों है। क्योंकि इसमें जो है आपको इंगेज करके लंबे टाइम तक रखा जाएगा, क्योंकि बीच में इसके क्लासेस में आपको गैप मिलेंगे। तो इसमें होता क्या है कि आपको जैसे अभी एक क्लास चला तो हो सकता है कि जस्ट इस क्लास बाद आपको लेक्चर ना प्रोवाइड किया जाए, उसके अगले क्लास में आपको लेक्चर अब प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 1 आवर बाद, 2 आवर बाद। तो इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पर टाइमिंग जो है प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर थोड़े से दिक्कत होता है। ठीक है, पूरे सीएलसी को अप्रोच में समझा रहा हूँ क्यों आपको सीएलसी अप्रोच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ने की आदत मॉर्निंग में ही होती है, सभी लोग, जैसे कि आप स्कूल से, कॉलेज से, मास्टर्स में, आप कहीं भी आप पढ़े होंगे तो ज्यादातर आपके जो क्लासेस हुए होंगे वो मॉर्निंग में ही हुए होंगे। तो स्टूडेंट ज्यादा मॉर्निंग में ही उसे प्रेफर करना चाहता है, ताकि क्योंकि उनका जो पहले से उनका आइडिया है पढ़ने का, मॉर्निंग में थोड़ा सा माइंड फ्रेश रहता है तो स्टूडेंट उसको ज्यादा गेन करते हैं। तो मॉर्निंग में बहुत सारे बच्चे जो है इसको अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो आप सीएलसी में जरूर जाना। सीएलसी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीएलसी क्यों ऑप्ट करना चाहिए, दूसरा पॉइंट ये है सीएलसी ऑप्ट करने के पीछे, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, पॉलिटिक्स मतलब गुड पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बैड पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर दो टाइप के पॉलिटिक्स थे, एक गुड पॉलिटिक्स और एक बैड पॉलिटिक्स। ठीक है, नेता नहीं बनना है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, पॉलिटिक्स में अगर आपको जानना है तो अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो और आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, सोचते हो कि मैं अगर लॉ कर लूंगा तो मेरे पास एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने जनता के बीच में या पर कहीं पे बात को रखूंगा तो मेरे पास एक अच्छा आइडिया हो, अकॉर्डिंग टू लॉ मैं उस बात को रखूंगा, तो सीएलसी ऑप्ट करो, सबसे ज्यादा बेटर है सीएलसी। यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन काफी ज्यादा एक्टिव होती है और आपको यहाँ पर एक अलग पॉलिटिक्स में एक अलग चीज देखने को मिलेगा, एक अलग चीज सीखने को मिलेगा। इसलिए अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो तो सीएलसी को ऑप्ट करो एकदम आंख मूंद कर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि सीएलसी में एक्सपोजर की मैं बात कर रहा हूं तो काफी ज्यादा होता है। अब कैसे होता है इसके लिए मैं बताता हूं कि जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी हायर पोस्ट के कहीं ना कहीं से जॉब छोड़ के हुए जो आते हैं वो सीएलसी को ही ऑप्ट करते हैं ज्यादा, ये मिथ है। ठीक है, ये आपको समझना ही होगा कि सबसे ज्यादा ऑप्ट किया जाता है फर्स्ट प्रेफरेंस में तो सीएलसी को ऑप्ट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रैंकर्स होते हैं, यानी टॉप रैंकर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो सीएलसी में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आप टॉप रैंकर्स सीएलसी में ज्यादा देखने को मिलेंगे तो आपको बड़े लोगों से, अच्छे अच्छे स्टूडेंट से बात करने के आपको मौके मिलेंगे, उनके बीच में रहने का आपको मौका मिलेगा, उन लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, एलसी1 और एलसी2 में भी रैंकर्स होते हैं, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एलसी1 और एलसी2 इनके अप्रोच से ज्यादा सीएलसी में होते हैं। ठीक है, तो सीएलसी में आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करने को मिलेगा, टॉपर से बातचीत करने को मिलेगा, उनके बीच में रहने का
आपको अवसर मिलेगा समझने का, एक नया इन्वायरमेंट मिलेगा। तो इस कारण से आपको सीएलसी ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा एक्सपोजर अच्छे लेवल का आपको ये देने की कोशिश करेगा। तो सीएलसी यहां पर थोड़ा सा बेस्ट मैं मानता हूं। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करता हूं इसके, चौथा पॉइंट या पांचवा पॉइंट जो भी है उसको ऐड करते जाना है। यहाँ का जो सोसाइटी है, एलुमनाई सोसाइटी, ये सबसे बेस्ट है। यहाँ के अच्छे अच्छे एलुमनाई यहाँ से निकले हुए हैं, इसलिए इसके एलुमनाई सोसाइटी जो है सबसे बेस्ट है। तो इस कारण से होता है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, तो अच्छे अच्छे एलुमनाई यहाँ से निकले हैं, तो हम लोग तो उसी को सोचेंगे कि क्यों यहीं से सीएलसी से पढ़कर निकले हैं, तो इस कारण से सीएलसी बेस्ट होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो इस कारण से सीएलसी को आपको ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, दूसरा डिमेरिट है कि सीएलसी जो है मॉर्निंग के 8 से लेकर 4 बजे तक आपको ये रखेगा। तो इतना लंबा टाइम इंगेज रखेगा, जिसके कारण से आपके पढ़ाई जो है जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आपका माइंड मोटिवेटेड है तब तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भटके तो आपको प्रॉब्लम होगा। इस कारण से प्रॉब्लम होगा क्योंकि इतना लंबे टाइम तक पढ़ना और बीच बीच में गैप लेना, तो उसमें माइंड जो है भटकने की कोशिश करता है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस कारण से सीएलसी आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों ऑप्ट करना चाहिए, क्यों ऑप्ट नहीं करना चाहिए, ये भी मैं बता देता हूं। ठीक है, अब एक पॉइंट और मैं बताता हूं कि क्यों सीएलसी आपको ऑप्ट नहीं करना चाहिए। सीएलसी ऑप्ट करना ही चाहिए क्योंकि अगर कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो लेट से उठते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो निशाचर होते हैं, रात में पढ़ने का उनका ज्यादा होता है, दिन में वो पढ़ नहीं पाते, रात भर आपको 2-2 3-3 बजे तक वो जग कर पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। जो 3 बजे जग कर 4 बजे तक जगा रहेगा, वो मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है तो कम से कम 6:30 बजे तक आपको जग जाना होगा, तब आप तैयार वगैरह होकर आप निकलेंगे क्लास के लिए। तो इतना बीच में अगर सोने का आपको टाइमिंग का जो गैप है बहुत कम मिलने वाला है, तो इस कारण से आपको मॉर्निंग का बैच ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पढ़ाई पर कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा चीज है कि सीएलसी आपको इस कारण से भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए कि अगर आप कोई अच्छे चीज का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यूपीएससी का प्रैक्टिस करना, यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर कोई अदर सर्टिफिकेट कोर्स हो, या फिर कोई आपका प्रोफेशनल कोर्स जो है वो पहले से उसका प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप साइड से अगर चाहो तो सीएलसी में एडमिशन लेकर तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइमिंग नहीं है। 8 से 4 तुम्हारे क्लास में जाएंगे, 4 के बाद 5 से 6 बजे तक तुम घर पे पहुंचोगे, खाना पीना खाते हुए घूमते फिरते हुए तुम्हारे 8 बजने वाले हैं। उसके बाद तुम कोई भी ट्यूशन या फिर कोई कोचिंग जो है तुम ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि नाइट बैच कोई चलता तो है नहीं। चलो, ये रहा सीएलसी की बात, जो आपको क्यों ऑप्ट करना चाहिए, क्यों ऑप्ट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एलसी 1 की। ठीक है, तो एलसी 1 की जो टाइमिंग है मैं पहले बता दिया हूं, 2 बजे से लेकर वो 7:30 बजे तक चलता है। तो ये सबसे बेस्ट टाइमिंग माना जाता है, जो भी स्टूडेंट्स वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने अलग लेवल के लिए। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही समय है। छोटे छोटे बात जो है, बच्चे क्या करते हैं कि सीएलसी का जो हवा बना है, सीएलसी 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 ऑप्ट कर जाते हैं, बाद में जाकर दिक्कत होता है, उनको टाइम मेंटेन नहीं होता है, जिस कारण से आगे चलकर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। एलसी 1 की बात करें तो एलसी 1 का जो टाइमिंग है 2 बजे से लेकर 7:30 बजे का टाइमिंग है। तो ये जो है, आप सुबह में आप कोई भी अगर स्टूडेंट्स है, जो भी एस्पिरेंट है, जो कहीं और का यूपीएससी का या फिर अदर्स चीज का मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, यूपीएससी का, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में कोई ना कोई ट्यूशन या फिर कोचिंग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बजे से कोई ना कोई कोचिंग आपको बेस्ट कोचिंग जरूर मिल जाएगा। तो अगर आप 9 से 12 बजे तक भी आप कोचिंग करते हैं तो आप उसके बाद भी आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है, घर आने के बाद रेस्ट करने के बाद खाने पीने के बाद आप आराम से क्लास के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और 2 से 7:30 बजे का टाइमिंग है। 7:30 बजे आने के बाद 8 बजे तक, अगर आप 8:30 तक, 7 बजे तक ही चलता है, 7:30 लिखा हुआ है, यानी 8 बजे तक आप घर पहुंचेंगे। खाना पीना खाने के बाद 10 बजे से आप फ्री हो जाएंगे। 10 से 12, 1 बजे तक, 2 बजे तक आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, और 2 बजे तक पढ़ने के बाद मॉर्निंग में आप 2 से 8 बजे के बीच का एक अच्छा आपको स्लीप मिलेगा, और उसके बाद अपने कोचिंग के लिए निकल सकते हैं। तो जो भी कोचिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनके लिए एलसी 1 सबसे बेस्ट है। दूसरा चीज, एलसी 1 इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि आगे चलकर फर्स्ट ईयर में नहीं लेकिन सेकेंड ईयर से आपको इंटर्नशिप करना शुरू कर देना चाहिए। इंटर्नशिप बहुत बेस्ट होता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे, या फिर कहीं पर जाकर आप जो भी कोई ऐसे एनजीओ में जाएंगे तो वहां पर आपको इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। तो इंटर्नशिप जो है सुबह में ही आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्ट में बात कर लिए, कोई वकील से बात कर लिए, 8 से 1 बजे का जो टाइमिंग आपको प्रोवाइड करवा देगा, आप उससे
बोलेगे तो 8 से 1 आप प्रैक्टिस आप इंटर्नशिप करने के बावजूद भी आपके पास क्लास जो है अप्रोच करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो इसलिए LC1 आपको अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट को बताया हूं। पहला पॉइंट है कि अगर इंटर्नशिप करना है तो LC1 को चूज करो, अगर आप कोई अदर एस्पिरेंट है तो वो भी आपको LC1 चूज करना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज LC2। ठीक है, LC2 आपको क्यों चूज करना चाहिए? ठीक हो, तो CLC और LC2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो 8 से 4 क्लास चलता है CLC, और CLC2 जो है 8 से 2 चलता है। तो अगर CLC और LC2 में अगर आप इंगेज रहने की बात किया जाए, लंबे टाइम तक आप पढ़ने का अगर नहीं रहना चाहते तो आप LC2 लीजिए। आपको यहाँ पर 2 बजे फ्री कर दिया जाएगा। 2 बजे के बावजूद भी अगर कोई ऐसा शाम के अगर कोई बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, कोई एस्पिरेंट है आप कोई अदर एग्जाम के, तो आप उससे भी आप वहां पर थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। 4 बजे से भी आपको कोई ना कोई ठीक ठाक कोचिंग मिल जाता है, लेकिन चांसेस कम रहते हैं क्योंकि जितने भी अच्छे कोचिंग होते हैं वो मॉर्निंग में ही चलते हैं। तो यहाँ पर एक आपको अच्छा चांसेस मिल सकता है। ठीक है, अब मॉर्निंग बैच यहाँ पर आपको 2 मिल गया है, एक CLC और एक LC2 जो 8 से 4 और 8 से 2 चलेगा, और एक आपको आफ्टरनून का बैच मिल गया। आपको 2 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये आपको आफ्टरनून का बैच मिलेगा। तो तीनों को मैंने आपको समझा दिया है, क्यों आपको CLC ऑप्ट करना चाहिए, क्यों आपको LC1 ऑप्ट करना चाहिए, क्यों आपको LC2 ऑप्ट करना चाहिए। इस चीज को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना, और मैं अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है कि CLC, LC1 और LC2 क्यों ऑप्ट करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको माइंड में ये नहीं होना चाहिए। CLC की जो बिल्डिंग है वो 1924 से शायद, हाँ 1924 से ये स्टैब्लिश किया गया लॉ फैकल्टी, तो ये सबसे पुरानी बिल्डिंग में से है। तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको नहीं मिलेगा। और LC1 और LC2 जो है सेम बिल्डिंग में चलता है, और LC1 और LC2 जो है आपको एक नए बिल्डिंग, एक अच्छे क्वालिटी का बिल्डिंग में आपको यहाँ पर क्लास करने को मौका मिलेगा। एक हाई क्वालिटी क्लास मिलेगा जहां पर आपको मूड कोर्ट एक स्पेशल तरीके से आपको दिखाई मिलेंगे। वहां के क्लासेस एक अच्छे तरीके से क्लास को बनाया गया, वहां का पोडियम, वहां के प्रोफेसर, माइक वगैरह सारा चीज बेस्ट है, सेमिनार रूम है, सब चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा LC1 और LC2 में। जो कि CLC में इतना ज्यादा आपको ये चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में CLC जो है LC1 और LC2 से सबसे पीछे है, और LC1 और LC2 जो है सेम बिल्डिंग में क्लास चलता है। ठीक है, तो आप 2 बिल्डिंग देखते होंगे, एक जो रेड वाला बिल्डिंग है वो CLC का है, जो एक नया बिल्डिंग जो बना है जिसमें पार्किंग अंडरग्राउंड की व्यवस्था है वो LC1 और LC2 उसको माना जाता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो CLC जो है सबसे बेकार है और LC1 और LC2 इसमें सबसे बेस्ट है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कॉलेज जाते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के जाते हैं, उनके बिल्डिंग्स को देख के जाते हैं। अगर बिल्डिंग्स वगैरह देख के जाना है तो CLC में मत लेना, LC1 और LC2 में कहीं पर एडमिशन तुम प्रेफरेंस में चूज कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं सीट्स के ऊपर कि CLC, LC1 और LC2 में क्या सीट्स है, ये आपको जानना जरूरी है। तो पहला चीज मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ एंट्रेंस की अगर आप एग्जाम देते हैं तो टोटल यहां पर जो सीट्स है वो है 3465। याद रखिएगा मैं जो बोल रहा हूं, यस 3465 स्टूडेंट्स का यहां पर एडमिशन होने वाला है 2022 के सेशन में। 2022 का सेशन के मैं बात कर रहा हूं, जिसमें अगर बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी से मैं बात करता हूं। पहला है आपका टोटल जो है अनरिजर्व हो गया, OBC, SC, ST और EWS, ये टोटल इन सबों के लिए 2888 सीट है। ठीक है, 2888 सीट है इन लोगों के लिए। और उसके बाद के जो सीट्स है यानी 3465 में 2888 अगर माइनस कर देते हैं तो उसके बाद के जो भी सीट्स बचते हैं वो PWD, CW और FN के लिए बचते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा आपको डिटेल में अगर मैं बता दूं कि किसमें कितने सीट्स है, क्योंकि बच्चों के बीच में क्यूरियोसिटी ज्यादा होता है कि कहां पर कितने सीट्स हैं, तो मैं बता दूं कि CLC, LC1 और LC2 में मैं PWD, CW और FN को हटाकर मैं ही बात कर रहा हूं। ठीक है, इसको मैं हटाकर ही बात कर रहा हूं, मैं बेसिकली जनरल OBC, SC, ST और EWS की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, तो बात करें टोटल जो सीट्स है 2888 सीट है। तो 2888 सीट्स में 962 CLC में सीट्स है, 963 LC1 और 963 LC2 में। एक बार और ध्यान से सुन लेना, 2888 सीट में CLC में 962 सीट्स है, 963 सीट्स LC1 में है और 963 सीट्स भी
LC2 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जिसमें 2888 में जो जनरल का है वो है 1170 सीट। ध्यान से सुनिएगा, जो बार बार आप लोग बात करते हैं कि जनरल में कितने सीट्स हैं, तो जनरल के लिए है 1170 सीट्स है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का है 780 सीट्स। ठीक है, तो 780 सीट्स है, तो उसको आप बाई 3 कर दोगे, डिवाइडेड बाई 3, और जो भी निकलेगा वो CLC, LC1 और LC2 में आप उसको डिवाइड कर देना। एससी की सीट की बात करें तो 433, एसटी का 236 और ईडब्ल्यूएस का जो सीट्स है वो है 289 यानी 289। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जनरल का है 1170, ओबीसी का 780, एससी का 433, एसटी का 216 और ईडब्ल्यूएस का 289 सीट्स है। और इस तरीके से इन लोगों के लिए 2888 सीट्स है टोटल। तो सीट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास सीट्स अच्छे खासे हैं, लगभग पूरा बता दूं तो 3465 सीट्स है। तो अच्छे खासे स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है। मार्क्स कम भी हैं तो इतने सारे सीट्स हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं अगर आप पढ़े होंगे ठीक ठाक से तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की फैसिलिटी। ठीक है, लाइब्रेरी फैसिलिटी की बात किया जाए तो फी के बारे में बात करें तो फी जो है, बेसिकली फी के बारे में कोई खास तौर पे प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखा हुआ है कि कितने फी हैं, ये टाइम टू टाइम ये डिफर करते हैं। तो फी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं लगने वाला है, गवर्नमेंट कॉलेज है तो फी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कम रहेगा। अब बात करते हैं लाइब्रेरी फैसिलिटी का, तो CLC, LC1 और LC2 तीनों में आपको लाइब्रेरी का फैसिलिटी दिखेगा। CLC का जो लाइब्रेरी फैसिलिटी है थोड़ा सा बेस्ट है, LC1 का CLC से थोड़ा सा खराब है और LC2 का महाबेकार है। यहाँ पर 2 क्लास को मिलाकर एक लाइब्रेरी बना दिया गया है और उसे में बच्चे एज अ क्लास में पढ़ो या फिर एक लाइब्रेरी में पढ़ो, वहां पर कोई आपको ऐसा फील नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर इसको चीज को समझना होगा। CLC के लाइब्रेरी में अच्छे खासे बुक्स होते हैं, तो CLC का लाइब्रेरी वन ऑफ द बेस्ट लाइब्रेरी माना जाता है LC1 और LC2 से। तो लाइब्रेरी फैसिलिटी की बात करें तो CLC की लाइब्रेरी सबसे बेस्ट है, उसके बाद LC1 और LC2 की है। ठीक है, अब बात रहती है कि क्या तीनों के स्टूडेंट्स हैं एक दूसरे में मतलब इधर उधर जाकर वो पढ़ सकते हैं क्या, या क्या CLC का बच्चा जो है LC1 में जाकर पढ़ सकता है लाइब्रेरी में, या फिर LC1 का बच्चा जो LC2 में पढ़ सकता है क्या? तो देखो, अकॉर्डिंग टू रूल की बात किया जाए तो लीगली वो नहीं पढ़ सकता है। सबके स्टूडेंट्स ID कार्ड होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपके लाइब्रेरी में आपको पढ़ना होता है। लेकिन बात वही रहती है कि लॉ बनते हैं तोड़ने के लिए, जब तक आप लॉ तोड़ोगे नहीं तब तक नया रूल बनेगा नहीं। तो ऐसे आपको कोई रोकने वाला नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर पढ़ सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं इस तरीके से। ठीक है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि पढ़ने के लिए कोई बच्चा कोई भी रोकना नहीं चाहेगा अपने हिसाब से। तो लेकिन अगर लीगली की बात करें तो वो चाहे तो आपको रोक सकता है, लीगली आप बाउंड नहीं है कि आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर के लाइब्रेरी का फैसिलिटी का आप यूज करें। इसके बाद बात करें मूट कोर्ट का, तो मूट कोर्ट मैंने पहले बता दिया कि मूट कोर्ट जो है LC1 और LC2 का सबसे बेस्ट है। एक आपको कोर्ट वाली फीलिंग आएगी, एक बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाया गया है, आप फोटो वगैरह में भी देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और CLC के जो मूट कोर्ट है वो थोड़ा सा बेकार टाइप का है, पहले के जमाने का है। तो CLC और LC1 LC2 में अब मूट कोर्ट की बात करें तो LC1 और LC2 का जो मूट कोर्ट है वो CLC से ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ लेना चाहिए। इसके बाद बात करें टीचर्स का। ठीक है, फैकल्टी जो होते हैं, टीचर्स फैकल्टी जो होते हैं, तो वो टीचर्स की बात करें तो टीचर्स लगभग CLC, LC1 और LC2 में तीनों में आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि ये जो टीचर्स होते हैं टाइम टू टाइम क्या होता है, रोटेट करते हैं। कभी वो वीकली बेसिस पे, कभी मंथली बेसिस पे, कभी ईयरली बेसिस पे भी रोटेट करते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरीके से रोटेशन को करना चाहते हैं, वो एकेडमी के ऊपर है। तो टीचर जो है तीनों में लगभग सेम ही मिलते हैं और तीनों में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बात करें इसके डिग्री का तो CLC हो या फिर LC1 हो या LC2 से आप पढ़ो, डिग्री में फास्ट तौर पे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप लॉ क्लियर किए ये लिखा रहेगा, आपको ये नहीं उसमें मेंशन होगा कि आपने CLC से पढ़ा है, LC1 से पढ़ा है या फिर LC2 से पढ़ा है। तो इस चीज को आपको समझ लेना होगा कि डिग्री आपको भाई तीनों सेंटर से पढ़ो या कहीं सेंटर से पढ़ो, आपको जो डिग्री है वो आपको सेम मिलेगा, डिग्री में कोई डिफर नहीं होगा। LC1 और LC2 का एक ही बिल्डिंग में क्लास चलने का पीछे का ये रीजन है कि LC2 का एक नया बिल्डिंग बन रहा है, कुछ ही दिनों बाद जो है LC2 के बिल्डिंग को यहां से हटाकर एक स्पेशल बिल्डिंग दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है लेकिन ये कोई फाइनल नहीं है। तो
ये मीथ है या फिर जो भी है, पहले ये चल रहा है कि LC2 को LC1 से हटाया जाएगा और LC2 को एक नया स्पेशल बिल्डिंग इसको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि CLC, LC1 और LC2 तीनों अपना अलग अलग बिल्डिंग क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो और एक चीज और पहले मैं बता चुका हूं कि CLC का जो सोसाइटी है, क्योंकि एलुमनाई यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको ये ज्यादा जानना जरूरी है कि क्यों आपको ये होना चाहिए। अगर बात करें एलुमनाई का, ठीक है, सबसे अच्छी बेस्ट एलुमनाई आपको जानना चाहते हैं कि कौन कौन जो है जहां से आप पढ़ना चाहते हैं, जहां आपका ख्वाहिश है, वहां से कौन कौन पढ़ के निकल चुका है। तो अभी आपके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिसको DY चंद्रचूड़ के नाम से जाना जाता है, वो आपके लॉ फैकल्टी से इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा हिमा कोहली, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं हिमा कोहली, इन्होंने यहीं से पढ़ाई किया है। इसके अलावा बात करें इंदु मल्होत्रा, ये सब टॉप जो अच्छे अच्छे हैं, मैं उनका नाम बता रहा हूँ जो फेमस है। इंदु मल्होत्रा जो आपके हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी से इन्होंने पढ़ाई किया है। इसके बाद बात करें मोहन परसाना जो है फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी यहीं से पढ़ा है। अरुण जेटली का आपको नाम जरूर सुने होंगे, जिनका देहांत हो गया है कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल पहले, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। इसके अलावा बात करें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहीं से पढ़ाई किए थे। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के जाने माने पॉलिटिशियंस थे, जो कांग्रेस को अभी छोड़ चुके हैं, ये भी जो हैं आपके यहीं से पढ़े हैं। किरण रिजिजू जो अभी लॉ मिनिस्टर हैं आपके इंडिया के करंट में, वो भी आप ही के फैकल्टी से पढ़ाई किया है। मायावती, मीरा कुमार, ये सारे, किरण बेदी, TS त्रिमूर्ति, DB सिंह, TS त्रिमूर्ति अभी न्यूज में आप काफी सुन रहे होंगे, ठीक है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। अभी रुचिरा कंबोजा, इसके पहले TS त्रिमूर्ति थे, तो वो भी आपके यहीं से पढ़ाई किए हैं। तो ये सब आपको जानना चाहिए कि आप जिस फैकल्टी में जा रहे हैं वहां के एलुमनाई कितने अच्छे लेवल के और कहां से उन्होंने पढ़ाई की है, तो ये सबसे बेस्ट है, आपको इतना आपको आइडिया होना चाहिए। तो लगभग जो आपसे क्वेश्चंस आ रहे थे लगभग मैंने सारा का आंसर दे दिया, ठीक है। तो CLC और LC1 LC2 की बात करें तो टीचर्स यहाँ पर सेम है, यहाँ का केस स्टडी मटेरियल्स जो है तीनों में सेम मिलेगा। एग्जाम्स तो है तीनों का सेम ही पैटर्न पे होगा। एग्जाम के क्वेश्चंस जो है तीनों में सेम होंगे, इसमें कोई आपको ज्यादा डिफर नहीं मिलेगा। लाइब्रेरी फैसिलिटी मैंने बता दिया, मूड कोर्ट फैसिलिटी बता दिया, और एक दूसरे को लीगली किस तरीके से लाइब्रेरी को यूज करना है वो सारा चीज मैंने बता दिया। तो हो सके आपको सारा चीज जानकारी मिल गया होगा, क्यों आपको LC चूज करना चाहिए, क्यों आपको LC1 चूज करना चाहिए, क्यों आपको LC2 चूज करना चाहिए। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कोई भी नोटिफिकेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।